साथ रहता था। मोहन की बीवी बीना दिखने में बहुत सुंदर थी। उसकी सुंदरता देखकर सब गांववासी आश्चर्यचकित हो जाते। बीना की आंखें इतनी बड़ी बड़ी गोल मटोल थी और उसके बाल भी इतने घने व लंबे थे। एक दिन बीना अपने पति और बच्चों के साथ छत पर सो रही होती है। वो अगली सुबह उठती है तो बहुत जोरों से रोने लग जाती है। अरे कोई मेरे बाल काट के ले गया, मेरी चोटी किसने काट ली सोते हुए। बीना को गंजा देख मोहन भी हैरान हो जाता है। कौन था जो मेरी बीवी के बाल काट कर ले गया? हम सब तो एक साथ रात में छत पर सो रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा, आखिर रात में आया तो आया कौन? मेरी चोटी किसने काट ली सोते हुए। बीना का रोना देखकर सारे गांववासी एकत्रित हो जाते हैं। बीना उन सब के आगे बहुत जोर जोर से रोती है। भाई साहब, बहन जी, मेरी चोटी कोई रात में काट के ले गया। मुझे समझ नहीं आ रहा कौन मेरे बाल काट कर ले गया। देखो मैं कितनी बदसूरत लग रही हूँ। बीना को रोते देख गांव वाले आपस में बातचीत करते हुए, ये तो बड़ी अजीब बात है। अगर ऐसा चलता रहा तो हमें जरूर पता लगाना पड़ेगा। आखिरकार गांव में ये उल्टा काम कर कौन रहा है? जी भाई साहब, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। अगले दिन बीना की पड़ोसन शीला के बाल भी कटे होते हैं। वो बेचारी भी गंजी हो गई होती है। वो भी बहुत जोर जोर से चिल्लाती है, अरे मेरे भी बाल कोई काट कर ले गया, मैं भी गंजी हो गई। ये क्या हो रहा है हमारे गांव की औरतों के साथ? हम अपने घर में ही सुरक्षित नहीं है। मैं गंजी हो गई, मेरे बाल कोई काट के ले गया। शीला, तुम चिंता मत करो, मैं इस बात का पता लगा कर रहूंगा। आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मेरी बीवी के बाल काट कर ले गया। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मुझे बस वो एक बार मिल जाए। तभी बीना का पति मोहन और शीला का पति सोहन आपस में बात करते हैं। भाई, अगर यही चलता रहा तो हमारा गांव बहुत बड़ी दुर्घटना से गुजरने वाला है। आखिरकार ऐसा कर कौन रहा है? कल चोटी काटने वाले मेरी बीवी के बाल काटे, आज तेरी बीवी के। है? ठीक कह रहे हो तुम मोहन, हमें जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। ऐसे ही गांव में रोज रात में एक औरत की चोटी कटी मिलती। ऐसे देखते ही देखते गांव की सारी औरतें गंजी होती जा रही थी, परंतु किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि गांव की औरतों की चोटी कौन काट रहा है और आखिरकार सिर्फ औरतों के बाल ही क्यों काट रहे हैं। गांव के किसी आदमी के बाल क्यों नहीं काट रहे? आखिरकार गांव वासियों को पता चलता भी तो चलता कैसे? गांव में सब औरतों के बाल एक चुड़ैल जो काट रही थी। इसलिए गांव वाले पता ही नहीं लगा पा रहे थे कि उनकी बीवी की चोटी काट कर कौन ले जा रहा है, और ना ही उनका अभी तक ध्यान चुड़ैल की तरफ गया था। परंतु चुड़ैल तो सबके बाल काट कर बहुत खुश हो रही थी और अपनी शक्तियां बढ़ा रही थी। एक दिन बीना रात में अपने आप उठकर चलने लग जाती है। बीना को नींद में चलता देख उसका पति मोहन देख लेता है। अरे बीना, तुम कहाँ जा रही हो? तुम नींद में कब से चलने लग गई? बीना रुको। मोहन बीना को रोकने की बहुत कोशिश करता है, परंतु बीना नहीं रुकती और चलती जाती है। बीना रुको। मोहन भी बीना का पीछा करता है। मैं भी तो देखूं, मेरी बीवी आधी रात में जा रही है तो कहाँ जा रही है? आज तक तो ऐसा होता नहीं था, अब ये क्या हो रहा है? बीना का टकली होना और अब रात में बीना का नींद में चलना। मोहन बीना का पीछा करता हुआ चलता जाता है। कुछ ही देर बाद जो मोहन देखता है उसे देखकर भौचक्का रह जाता है। अरे कोई बचाओ मुझे, मेरी बीवी ये कहाँ जा रही है? आखिर मोहन का डरना तो जायज था। बीना आधी रात में शमशान घाट में जो घुसी थी। मोहन तो बीना को शमशान घाट में घुसता देख उल्टा अपने घर वो घर आकर आधी रात में बड़ी जोर जोर से चिल्लाता है,
अरे भाई, कोई है? जल्दी दरवाजा खोलो। अरे भाई, मेरी मदद करो। और सभी गांव वासियों को नींद से उठा देता है। अरे कोई बचाओ मेरी बीवी को, बचाओ! मेरी बीवी किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। वो नींद में चलकर शमशान घाट चली गई है। मेरी बीवी को किसी ने अपने वश में कर लिया है। एक तरफ मोहन सब गांव वासियों को बता रहा होता है, तो दूसरी तरफ बाल काटने वाली चुड़ैल को पता लग जाता है कि मोहन ने अपनी बीवी को शमशान घाट आते हुए देख लिया है। इस दीना के पति की इतनी हिम्मत, ये मेरी शक्ति कमजोर करने की कोशिश करेगा। अब इन सब गांववासियों को पता लगेगा कि मैं आखिर क्या कर सकती हूँ। मेरे जिन भी औरतों के बाल काटे हैं, वो सब मेरे वश में है। मैं कल सारी औरतों को अपने घर शमशान घाट में बुलाऊंगी और अपनी ताकत और मजबूत करूंगी। अगली रात चुड़ैल अपनी ताकत से आधी रात में गांव की सारी औरतों को अपने घर शमशान घाट में बुला लेती है। सारे के सारे गांववासी अपनी टकली बीवियों को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। अरे मर गए रे। पर उनकी टकली बीवी उनकी एक नहीं सुनती और शमशान घाट की तरफ चल देती है। अब शमशान घाट की तरफ एक टकली औरतों की टोली जा रही होती है, जिन्हें एक बाल काटने वाली चुड़ैल ने अपने वश में कर रखा होता है। ये देखकर सारे के सारे गांववासी बहुत घबराए हुए होते हैं। गांववासी आपस में बात करते हैं। अरे भाई, हमारी बीवी को क्या हो गया है? ये किसी चुड़ैल के लपेटे में आ गई है, ऐसा मुझे लग रहा है। ओ भाई, तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। हमें जल्द से जल्द अपनी बीवी को ठीक करने का कोई इंतजाम करना पड़ेगा, नहीं तो हम बहुत परेशानी में आ जाएंगे। और एक दिन ये शमशान घाट की बाल काटने वाली चुड़ैल हमारे गांव पर कब्जा कर लेगी। ओए, ठीक कह रहे हो तुम भाई, पर हम अपनी गांव की औरतों को बचाएंगे कैसे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे पास एक आइडिया है। यहाँ पास के ही एक गांव में एक संत बाबा रहते हैं। उन्हें इन सब बातों का बहुत ज्ञान है। अब तो वो ही हमारी मदद कर सकते हैं। सारे के सारे गांववासी एकत्रित होकर उस संत बाबा के पास जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। बाबा, हमारे गांव की औरतों को बचाओ बाबा, हम बहुत बड़े संकट में हैं, हमें कोई बचाओ, मतलब बाबा आप बचाओ। बाबा गांववासियों को सारी बात सुनते हैं और उन्हें उपाय बताता है। मैं समझ गया कि तुम्हें क्या करना है। जी बताइए बाबा, आप जो बोलोगे हम वैसा ही करेंगे। बाबा गांववासियों को एक बोतल भर कर गंगा जल देते हैं। ये लो बच्चों, अब यही है जो तुम्हारी बीवी को उस चुड़ैल से बचा सकता है। वो कैसे बाबा जी? कल तुम्हें क्या करना है वो बात बहुत ध्यान से सुनो। जी बाबा बताइए। कल जब भी तुम्हारी बीवी नहाने जाए तो चुपके से तुम उसके नहाने के पानी में एक ढक्कन ये गंगा जल डाल देना। इससे उस चुड़ैल के वश से तुम्हारी बीवी बाहर आ जाएगी और तुम्हारी बीवी की कटी हुई चोटी भी उसके सिर पर वापस आ जाएगी और देखते ही देखते उस बाल काटने वाली चुड़ैल की शक्तियाँ कम होती जाएंगी। सारे के सारे गांववासी बाबा की बात मानते हैं और अगले दिन अपनी बीवी के नहाने के पानी में एक ढक्कन गंगा जल मिला देते हैं। ऐसा करने के साथ ही उनकी बीवी उस चुड़ैल के वश से बाहर आ जाती है और उनकी टकली खोपड़ी पर पहले वाले बाल आ जाते हैं। एक तरफ गांव की सारी औरतें चुड़ैल के वश से बाहर आ रही थी, तो दूसरी तरफ बाल काटने वाली चुड़ैल अपने घर में बहुत जोरों से चिल्ला रही थी। आखिरकार उसकी शक्तियाँ जो खत्म होती जा रही थी। देखते ही देखते सारी की सारी गांव की औरतों की चोटी आ जाती है और उधर चुड़ैल आग में जलने लग जाती है। कोई मुझे बचाओ, बचाओ मुझे, कोई मुझे बचाओ।